हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए आज का टॉपिक देखा जाए। आज हम लोग को मेनली सेट्स का सेकंड लेक्चर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर के लिए हम लोग के पास जो मेनली टॉपिक है, फिलहाल हम लोग आज सेट के थ्योरी के बारे में कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं। सेट रिलेशन क्या होता है और कुछ टाइप्स ऑफ, जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था सेट्स का तो कुछ टाइप्स बताए थे, कुछ टाइप्स मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। खाली आप जानिए सेट्स होता क्या था और कैसे कैसे चीज़ें फॉर्म होती हैं। आज थोड़ा सा उसी को आगे लेके चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का सबसे जो तीसरा टाइप होता है, 3 मोर टाइप्स हम लोग के सेट्स के बचे थे। एक है सिंगलटन सेट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको पहले बताया जा चुका है कि जब भी कोई भी नामकरण किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, हम लोग का नाम छोड़कर, भाई बच्चों का हम लोग का नाम तो किसी तरह रखा जाता है, बता चुका है आपको। लेकिन जो भी नामकरण करते हैं बाकी किसी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी टॉपिक को आकर उठाया गया तो उसका नाम रखने के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ आप देखिए, सिंगल वर्ड से ये बना हुआ है। किस वर्ड से बना है? सिंगल वर्ड से, ठीक है। तो सिंगल का मतलब होता है आपको क्या? वन, ठीक है। सिंगल का मतलब क्या होता है? वन। सिंगल मतलब सिर्फ एक, ठीक है। इट मीन्स कोई ऐसा सेट हो which contains only one element, only one element, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। कोई ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 0 1 2 सो ऑन, जो मन करे वो बना लीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं, फॉर इक्विवेलेंट सेट there must be two set, there must be two set, ठीक है। कितने सेट होने चाहिए? 2 सेट होने चाहिए। फॉर किसके लिए? इक्विवेलेंट सेट के लिए, ठीक है। अब दोनों सेट को इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे when both having same cardinal number। क्या सेम होना चाहिए? कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। दोनों के नंबर क्या होना चाहिए? कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही? बात कोई समझने में दिक्कत होगी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। मतलब क्या हुआ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया एक सेट ए बनाया 1 2 3, एक सेट बी बनाया ए बी सी। मैंने कहा वेदर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो आपका आंसर आएगा यस बोथ आर इक्विवेलेंट। रीजन आपको पता है क्योंकि कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ऑल्सो 3। इट मीन्स दोनों के दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम हो गए, कार्डिनल नंबर सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि वो दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो आपको सिंगलटन सेट बात समझ में आ गई, इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गई। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होने के लिए फिर से वही केस, देयर मस्ट बी 2 सेट। पहला चीज तो यही कि 2 सेट होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी सेम विथ सेम कार्डिनल नंबर। मतलब कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और ईच एंड एवरी एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 2 चीजें इक्वल सेट में हो गई, कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। चलिए इसी में एक एलिमेंट, इसी सेट में एग्जांपल में एक और सी ले लेता हूं जिसमें 3 2 1 बना दिया मैंने। तो अब मैंने पूछा कि ए और सी क्या है, तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू सी। ए क्या है? सी के इक्वल है, ठीक है। ए और सी क्या है? इक्वल सेट है। बात समझ में आ गई। इक्वल सेट होने के लिए आपका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और इक्वल कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट होने के लिए बस कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोनों में। इसीलिए बोला जाता है कि एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट। एक थ्योरम दिया गया है, एवरी इक्वल सेट is an equivalent set,
ठीक है, बट कन्वर्स नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, लेकिन उसका कन्वर्स हमेशा ट्रू होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर से समझते हैं, जो 3 टाइप और बचे थे, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक सेट नंबर होता है, इक्विवेलेंट सेट जिसमें क्या होता है, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए दोनों सेट में, इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम दिया गया कि दुनिया के हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है, नेसेसरली ट्रू लिखा गया। हो सकता है कभी कभी, क्योंकि ये तो सबसेट है ही है भाई, दोनों में कार्डिनल नंबर सेम होने का केस तो है ही है। तो ए और सी तो आपस में क्या है, ए और सी हमेशा क्या होंगे आपके, अगर ए और सी के बारे में पूछा गया और ऑप्शन आपको दिया गया जिसमें इक्वल सेट आपके पास ऑप्शन में आया ही नहीं, तो आप इक्विवेलेंट सेट पर टिक मारेंगे। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर आपको बोल दिया गया प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, कई सारे ऑप्शन दिए गए। इसमें इक्वल सेट आपके लिए ऑप्शन में था ही नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट था, तो आप इक्विवेलेंट सेट पर टिक मारोगे क्योंकि आपके पास क्या है, ए और सी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम है। फाइनाइट सेट भी मार सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, काउंटेबल भी है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो ये बातें जो थी इसको समझ लीजिए आप ध्यान से, बहुत अच्छे से, कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो 3 मोर टाइप्स थे इसमें आपको हमने समझा दिया। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट और इक्वल सेट के बारे में, तो ये चीज दिमाग में बैठा रहे आपके कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले कार्डिनल नंबर के बारे में आप जो भी नए होंगे चैनल पे वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ दिमाग में आपके, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। कार्डिनल नंबर वो होता है जो भी सेट में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्डिनल नंबर पे कमांड करना पड़ेगा। और कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन आपको बस ध्यान से याद रखना है। कार्डिनल नंबर वही नंबर होता है जिसमें क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर्स को काउंट कर लीजिए कितने हैं, कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी सेट में, उसी को हम लोग कर देते हैं उसका कार्डिनल नंबर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे भाई इसके, अब देखिए आगे, अब इसके आगे जो हमारे पास है, हमारे पास सेट रिलेशन है। सेट रिलेशन में सबसे पहला चीज हमारे पास जो आया हुआ है वो हमारे पास है कि ये बताइए आप कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इजी लैंग्वेज में लेके चलूंगा। डेफिनेशन जो है सबके पास बुक अवेलेबल है, ये बुक वाला सिलेबस तो आप देख ही सकते हैं क्या है डेफिनेशन। बुक का डेफिनेशन आप रट नहीं सकते, हमको भी पता है, जब हम नहीं रट पाए तो आप क्या रटेंगे। ठीक है, तो रटने से अच्छा है समझिए क्या चीज़ है। सबसेट का मतलब होता है, सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ सेट इंक्लूडिंग सेट। जनरल भाषा में सबसेट मीन्स पार्ट, सेट का क्या, कोई भी पार्ट, और सेट को लेते हुए। ठीक है, सेट को लेते हुए सेट का कोई भी पार्ट क्या होगा, सबसेट होगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए एक ए लिया 1 2 3, इसका बोला आप सबसेट बनाइए। तो सबसेट अगर आपको बनाना होगा तो पहला सबसेट बनेगा आपका 5। 5 को बोलते हैं हम लोग नल सेट, और नल सेट जो होता है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सबसेट। इसको याद रखिएगा अपने दिमाग में कि दुनिया के हर सेट का एक सबसेट क्या होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सबसेट क्या होता है, नल सेट होता है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। ठीक है, ये बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको कि दुनिया का हर एक सेट का एक सबसेट होता है, दैट इज नल सेट। सबसेट का ये इंक्लूसिव है। ठीक है, अब इसके अलावा मान लीजिए आपने 1 बना दिया, ये भी सेट सबसेट है, 2 बना दिया, ये भी सबसेट है, 2 3 बना दिया, ये भी सबसेट है, 1 2 3 बना दिया, ये भी सबसेट है, 3 1 बना दिया, ये भी सबसेट है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये बैठेगा कि अब ये कैसे पता चले कि कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया, नंबर ऑफ सबसेट बताया गया है 2 to the power n, और n क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या होता है ये, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो होता है वही क्या है, n है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखिए, अगर इसका मैंने पूछा होता आपसे
2 पावर 3 यानी कि 8 आते। कितने आते इसके सबसेट? 8 आते। 2 पावर 3 यानी कि कितने हो जाते? 8 हो जाते। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिया, यानी कि 2 बचे हुए हैं अभी। 2 में एक बच गया 3 और एक बच गया आपका क्या? 1 2 3 1 2 बच गया। ये मैं देखिए अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गया आपका नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो सबसेट के बारे में आपके दिमाग में कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट का कोई भी टुकड़ा। ठीक है, सबसेट का मतलब सेट का कोई भी एक टुकड़ा। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए, आप क्या है अपने पेरेंट्स के क्या है टुकड़े, तो कहते हैं क्या कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए क्या हो गए? सेट हो गए, और आप जो है वो आप क्या हो गए? सबसेट हो गए। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल अपने आप उसको समझ लीजिए। तो सेट का कोई भी पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट के बाद क्या होता है? जो भी सेट होता है वो खुद अपने सेट का सेट इटसेल्फ अ सबसेट, ये भी एक थ्योरम बोला जाता है, सेट इटसेल्फ अ सबसेट। तो सेट खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है, ये भी एक थ्योरम है। और फाई जो होता है ये यूनिवर्सल सबसेट होता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है? 2 पावर n, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक बचा है, अब हमारे पास अब हमारा सबसेट हमने सीखा। सबसेट के बाद अब हम लोग का रिप्रेजेंटेशन सबसेट कैसे करते हैं ये सीखा जाए। फिर उसके बाद सुपर सेट क्या होता है ये समझना है। सारे टर्म्स यहाँ लिखे गए हैं, टर्म्स को बस हम लोग को डिस्कस करते हुए चलते चलना है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं ताकि आपको सबसेट और सुपर सेट का डिफरेंस समझ में आ जाए। मान लीजिए एक सेट बनाया मैंने ए बी सी, और बी एक सेट बनाया ए बी सी डी एंड ई, 2 सेट बनाया मैंने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देखिए, ए और बी में क्या रिलेशन है? एक बी जो है ए को क्या कर रहा है? अपने साथ कंटेन कर रहा है। बी जो क्या कर रहा है? ए को अपने साथ कंटेन कर रहा है। बात ध्यान समझिएगा, क्या मैंने वर्ड बोला है? कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। फिर तो इस बेसिस पर बी का एक टुकड़ा है ए, इसका मतलब बी का एक सबसेट है ए। बी का क्या एक है? ये सबसेट है। बी का क्या है? ये सबसेट है। तो इसलिए थोड़ा देखिएगा ध्यान से कैसे लिखा जाता है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए को क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ बी। ध्यान से समझिएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ये हो गया ए इज द सबसेट ऑफ बी, और दूसरे वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं B इज द सुपर सेट ऑफ ए। देखिए सुपर सेट और सबसेट का मतलब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जिस बड़े सेट का टुकड़ा होता है उस बड़े सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। और छोटे वाले सेट को क्या बोलेंगे? जिसका टुकड़ा है वो क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो ये इक्वल का भी सिंबल होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए और सबसेट और सुपर सेट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा दिमाग में। सुपर सेट में क्या होता है? सुपर सेट में जो जिस का बड़ा सा जो सेट था जिसका टुकड़ा है ए, उस बड़े सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। और छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए दिमाग में। तो सेट और सुपर सेट आपको दिमाग में क्लियर हो गया, सबसेट और सुपर सेट। अब देखिए जो हमारा अगला पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब भाई सुपर तो बन गए हम लोग, सुपर डांसर सीरियल आप लोग भी देखते होंगे, तो सुपर तो हो गए हम लोग। अब सुपर से ऊपर क्या है? चलिए सुपर से ऊपर के लिए आगे आते हैं धीरे धीरे। तो प्रॉपर सबसेट अब आता है। देखिए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों को एक ही बार में आप ध्यान समझ लीजिए। सुपर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस बहुत छोटा सा चीज क्लियर करिए दिमाग में। जैसे अभी मैंने एक सेट ए लिया था 1 2 और 3, इसके मैंने टोटल नंबर ऑफ सबसेट मैंने आपको बताया कितना आएगा? 2 पे पावर 3 दैट इज 8। जो जो आएंगे वो देखिए 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। ये इतने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए इसके सबसेट। ठीक है, इन सबसेट में से
जो ये 7 मैं सर्कल्ड कर रहा हूं, जिन 7 को मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल्ड, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। और बस इस वाले पार्ट जो सेट इटसेल्फ होता है इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, थोड़ा सा फिर से लैंग्वेज समझिएगा। मैंने अभी बताया था थ्योरम 2 है। एक थ्योरम बोलता है नल सेट इज अ यूनिवर्सल सबसेट, एक बोलता है सेट इटसेल्फ सबसेट। तो सेट इटसेल्फ सबसेट जो है ये इम्प्रॉपर में चला जाता है। ठीक है, ये कहां चला जाता है, इम्प्रॉपर में चला जाता है। तो इससे आपके दिमाग में एक चीज बैठ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट हुआ, प्रॉपर सबसेट, ये हो गया आपके पास कितना, 7। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट जो हुआ ये आपके पास आ गया 1। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर तो ये 7 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर देखिए अगर थोड़ा ध्यान से, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, फॉर्मूला करने के लिए 2 to the power n-1। और ये जो 1 हटा है, यही 1 किस में चला गया है, इम्प्रॉपर सबसेट में चला गया। किस में चला गया, इम्प्रॉपर सबसेट में। इट मीन्स जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है वो 2 to the power n-1 हो गए, और जो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट है वो फॉर एवरी सेट इज 1। ये जो है इसका नंबर हमेशा कितना होगा, 1 फॉर ऑल सेट्स। दुनिया के हर सेट के लिए इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है हमेशा। कितना है आंसर इसका, 1 ही आएगा। कोई इसमें टेंशन की बात आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो होता है जब हम लोग किसी का भी सबसेट लिखेंगे तो उसमें इंक्लूड करते हैं सेट इटसेल्फ को भी। ठीक है, सेट इटसेल्फ और सबसेट, ये थ्योरम है। सेट इटसेल्फ सबसेट, इस वाले लाइन को एक्सक्लूड कर दीजिए। देखिए तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या बन गया, देखिए इसी क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को हटा दीजिए आप। देखिए पहले 1 2 3 था, अब हट गया, तो अब देखिए क्या बन गया, ये क्या हो गया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर सबसेट। और अगर 1 2 3 सिर्फ हम लिखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये, और ये भी इस सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो उसका नंबर हमेशा 1 होता है, और वो जो सेट इटसेल्फ सबसेट होता है बस इसी को फॉलो करता है और कुछ नहीं होता है। चलिए प्रॉपर इम्प्रॉपर भी हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग किस पे, कंपेरेबिलिटी ऑफ 2 सेट्स पे। अब अगला हमारा है कंपेयर करना, जो आपके साथ हमेशा होता होगा, भाई शर्मा जी का बेटा इतना नंबर पाया और हमारा बेटा कितना पाया, होता है कि नहीं आप लोग के साथ स्कूल में, पीटीएम जब होता होगा तब होता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हर मोहल्ले में एक शर्मा जी के बेटे जरूर मिल जाते हैं जिनका नंबर बड़ा अच्छा आ जाता है। अब ये कैसे आता है ये तो सोचने की बात है, लेकिन आता अच्छा उनका है नंबर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैं कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सल सेट और पावर सेट को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये सबसेट से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो ये जल्दी से क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। और इस पर बेस्ड 1-2 एग्जांपल करा देता हूँ, और कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब ये हमारे पास पावर सेट और ये सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट पे आता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ध्यान से देखिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको अराइज करता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछता है, उस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर सेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसका यूनिवर्सल सेट। जो सबसे बड़ा नंबर सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। कुछ लोग आप लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में सुना भी होगा, तो वेन डायग्राम के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। अभी वेन डायग्राम का नाम वेन डायग्राम था या कुछ और था, ये भी जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे इसकी जब वेन डायग्राम शुरू होगा। तो ये जो पूरा इस सर्कल में जो सब पूरे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये पूरे में जो एलिमेंट है सबको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर सेट होता है वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब अगला आता है पावर सेट। पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, पावर सेट क्या बोला गया, पावर सेट कुछ नहीं है, ये क्या है, सबसेट्स का सेट है।
क्या बात समझ में आई? जैसे अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने जो सबसेट बनाया था, मुझे तो याद है, आप थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सबको आप लिख लीजिए एक सेट के फॉर्म में। देखिए जो हमारे पास क्या थे, सबसेट आए हुए थे, उन सारे सबसेट से ही मैंने क्या फॉर्म कर दिया, एक सेट फॉर्म कर दिया। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पावर सेट। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स पे। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट को समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। कंपेरेबिलिटी वर्ड जो है, आपको वही मैंने बताया ना, कंपेयर करना। तो कंपेयर करने में आपको शर्मा जी के बेटे का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही, कि शर्मा जी के बेटे के बारे में जरूर हमसे पूछा जाता है। ठीक है, एक सेट लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3। बी में लेते हैं हम लोग कुछ एलिमेंट, बी में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 4 6, 1 2 4 6। और एक सी लेते हैं, सी में कुछ एलिमेंट लेते हैं 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ठीक है, मैंने बोला कि भाई इसमें से कौन कौन से ऐसे सेट हैं विच आर कंपेरेबल, विच आर कंपेरेबल। तो इसमें से आपका क्वेश्चन उठेगा भाई कंपेरेबिलिटी मतलब होता क्या, पहले ये तो बताइए तब ना। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा दो सेट जिसके एक के एलिमेंट दूसरे में कंप्लीटली लाई कर रहा हूं, कंप्लीटली क्या कर रहा हूं, लाई कर रहा हूं। तो इसको क्या कहते हैं, कंपेरेबिलिटी ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए सी, अच्छा ये कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, पॉसिबिलिटी में भी दो ही सेट हुए। ठीक है, दो से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं अगर कुछ एलिमेंट ऐसा लेता जिससे कि दोनों सेम हो जाते, तो ये एक और एग्जांपल हो जाता। तो ये बी और सी के बारे में बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ए और बी को पहले देखिए, तो 1 और 2 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो ए इज नॉट कंपेयर्ड बाई बी। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देखिए, तो सी इज कैन बी कंपेयर्ड बाई बी। ठीक है, सी को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, बी से, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट किसमें लाई कर रहे हैं, बी में। आप कहेंगे सबसेट में क्या डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसेट और कंपेरेबिलिटी के लिए बस एक डिफरेंस है कि कंपेरेबिलिटी में हम लोग मोर देन 2 सेट्स ले सकते हैं, लेकिन सबसेट बनाने के लिए जब हम लोग टुकड़ा बनाते हैं तो एक टुकड़ा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कितने बनकर उतने बना सकते हैं। ठीक है, वो सेट का एक टुकड़ा होता है। यहाँ पे दोनों सेट टुकड़े नहीं है दूसरे के, दोनों इंडिविजुअल कैरेक्टर के सेट हैं, दोनों आपस में कंपेयर इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि दोनों के नंबर एक दूसरे में क्या कर जा रहे हैं, लाई कर जा रहे हैं। देखिएगा दोनों में चीजें ध्यान समझिएगा, एक सेट पेरेंट सेट हमको दिया रहता है, उससे हम लोग सबसेट फॉर्म करते हैं। एक पेरेंट सेट दिया रहेगा, उससे हम लोग सबसेट फॉर्म करते हैं, तो वो सबसेट है। और कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स में दो सेट्स पहले से प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास, उसमें हमको बताना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। दोनों में डिफरेंस बहुत बेसिक सा है, इसको अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। ठीक है, आइए अगर आपको ये सब सारे क्लियर हो गए टर्म्स, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा सा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, करने के तरीके, कुछ लिखने का तरीका भी आपको समझना है कि कैसे लिखा जाता है। तो आइए 1-2 क्वेश्चन करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ हमें, जिसको सॉल्व करने को हमसे बोल रहा है कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो उस पर एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा समझिए इसको। मान लीजिए 5 10 15 25 20 25 सो ऑन ऐसे कुछ दिया, कहा इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो थोड़ा देखिएगा, सारे नंबर 5 के मल्टीपल है, सारे नंबर किसके मल्टीपल है, 5 के, और 5 का इंटीग्रल मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल। थोड़ा देखिए सबों को, अगर 5 × 1, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नंबर जो है 5 × 1 है, ये नंबर 5 × 2 है, ये नंबर 5 × 3 है, ये नंबर 5 × 4 है, ये नंबर 5 × 5 है। देखिए 5 कॉमन है, ये नंबर चेंज होते जा रहा है, और ये जो नंबर चेंज होके आ रहा है ये एक नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होने का मतलब सब नेचुरल नंबर के 5 टाइम्स हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं खास, ध्यान समझ लीजिए इसको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, कि मान लीजिए हमसे ये कहा लिखने को 5 25
125, 625 सो ऑन। ठीक है, बस यहाँ तक क्वेश्चन है। इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 5 का पावर 1, ये 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 3, ये 5 का पावर कितना 4। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, और n की वैल्यू हमको कहां से कहां तक पुट करनी है, 1 से लेकर 4 तक। ये हो गया। ठीक है, 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू 1 इंक्लूडिंग एंड 4। ठीक है, अब अगर ये ब्रैकेट आपको समझ में आ रहा है, ये चीज जो आप लोग 10th में पढ़ कर आए हैं लीनियर इनइक्वेशंस, इसी में आपको बताया गया था लिखने का तरीका। ठीक है, कि सेट में जब भी हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है किसी को भी, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सेट में कुछ टर्म्स यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इन सब ब्रैकेट्स को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं आज हम लोग। और ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या रियल नंबर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग थोड़ा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सेट जो है वो रियल नंबर ना होकर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, उसका रीजन मैंने वही बता दिया है आपको, थोड़ा सा उसको आप देखने की कोशिश करिए, आप जानिए कि क्यों सबसे बड़ा नंबर सेट रियल नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो रियल नंबर अदरवाइज अगर हम लोग बात करें तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सेट है। रियल नंबर इज बिगेस्ट नंबर सेट। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है मेरा, बिगेस्ट नंबर सेट होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सेट इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, इसका मतलब होता है अगर इसको मैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसके फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है a एंड b। ठीक है, b के साइड ये स्मॉल ब्रैकेट है, b के साइड वाला ब्रैकेट कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट है, b के साइड कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। तो आपको दो ब्रैकेट समझ में आई, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या होता है डेफिनेशन अभी मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओपन ब्रैकेट। इसका भी डेफिनेशन अभी मैं बताता हूँ। देखिए एक नंबर लिख के मैं बताता हूँ आपको, 1,3, 1,3 दोनों में नंबर लिख दिया। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें 1 and 3 इंक्लूडेड है, 1 और 3 क्या है इसमें, इंक्लूडेड है, वेयर एज इसमें 1 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा दिमाग में। इसमें 1 और 3 इंक्लूडेड है, इसमें 1 और 3 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नंबर्स बिटवीन 1 and 3, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है नंबर्स बिटवीन 1 and 3 इंक्लूडिंग 1 and 3 इज क्लोज ब्रैकेट। नंबर बिटवीन 1 and 3 एक्सक्लूडिंग 1 and 3 इज ओपन ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं सेमी ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेमी ब्रैकेट। सेमी ब्रैकेट कहने के पीछे रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक साइड ओपन है, एक साइड क्या है, क्लोज्ड है। एक साइड ओपन, एक साइड क्या है, क्लोज, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेमी ब्रैकेट। फिर से ध्यान देखिएगा। अब आप तो कहेंगे भाई 1 और 3 के बीच में एक ही नंबर 2 आता है, ऐसा नहीं है भाई। 1 और 2 के बीच में रियल नंबर के बारे में बात करें तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.111, कई सारे 1 लगा लीजिए, तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, 1 और 3 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इन बिटवीन देम इज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमको पता है कि कहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जाकर एंड हो रहा है, ये हमको पता है। जबकि हम लोग ओपन ब्रैकेट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमको पता नहीं होता है। अच्छा, इसी को अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो नंबर लाइन पर देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लास्ट ईयर आप पढ़ कर आए हैं लीनियर इक्वेशन में। ये ए हो जाएगा और यहां पर क्या बना देंगे हम लोग, ओपन ब्रैकेट के लिए क्या बनाते हैं, सफेद सर्किल। तो ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, आप ऐसे डार्क कर देते हैं। तो देखिए इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेट इंटरवल्स लिखने का तरीका। कुछ जगहों पर आपको ऐसे दिख जाएगा, इट मीन्स इसको अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, ए कॉमा बी। अगर दोनों साइड इक्वल का सिंबल लगेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट।
ये हुआ तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये। तो ये आपका हो गया सेमी ब्रैकेट, ये हो गया आपका ओपन ब्रैकेट, ये हो गया आपका क्लोज्ड ब्रैकेट, ये आपका फिर से हो गया सेमी ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट की जगह इंटरवल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, यहां पर ए, यहां पर कहीं पर बी, इसके बीच के नंबर। देखिए, व्हाइट सर्किल का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड और डार्क सर्किल का मतलब होता है इंक्लूडेड। ठीक है। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है। एक बार इंक्लूड करते हैं, एक बार एक्सक्लूड करते हैं। तो सेट इंटरवल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करिए, फिर आपको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसको मिस करने की गलती मत करिएगा। हम लोग जानेंगे वेन डायग्राम का नाम वेन डायग्राम ही है या कुछ और है, कि कहीं कोई और तो ऐसा नहीं था जिसने पहले खोजा था इसको, उसका नाम किसी ने चुरा लिया, ऐसा कुछ है कि क्या है, इसके पीछे का हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग जाना जाएगा। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। देख रहे हैं कोरोना के केसेस हर दिन डे बाय डे इंडिया में इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही की तादाद में। ठीक है। तो जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं वो, और जितना घर पे रहिए उतना ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।